स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की डरावनी रफ्तार, देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 61 लाख के पार, 24 घंटों में आए 82,170 नए मामले। और इसी बीच बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, आखिर कब जाएगा कोरोना वायरस, वैक्सीन कब आएगी, इसके ऊपर हुआ बड़ा खुलासा। और साथ ही बड़ी खबर है अनलॉक 5.0 को लेकर कि देश में कोरोना मरीजों का बढ़ता आंकड़ा देख जल्द आएगी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, और वही बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना से कम उम्र वाले लोगों को भी है उतना ही खतरा जितना बुजुर्गों को। केरल में ज्यादातर मरीज 40 साल की उम्र के। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि विश्व में कोरोना की दूसरी ही नहीं बल्कि तीसरी लहर भी आएगी। एक्सपर्ट ने दी है बड़ी चेतावनी। जहां पहली ही लहर में हालात कुछ इस तरह से बिगड़े हुए हैं, तो दोस्तों दूसरी और तीसरी लहर आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर तबाही ला सकती है। और वही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी, जानेंगे आखिर दोस्तों क्यों और किस तरह से कर सकेगी यह काम। और वहीं आखिर इस समय लोग ज्यादा क्यों बीमार हो रहे हैं कोरोना की चपेट में आने से, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे दोस्तों लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। तो दोस्तों जानते हैं एक एक करते हुए आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर समय बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि हम आप तक जो वीडियो लेकर आते हैं ना, उसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो ना, तो हमारे स्क्रीन पर आपके नाम के साथ एक नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें आखिर पता भी चल जाता है कि वीडियो जो है दोस्तों आप तक पहुंच चुका है। चलिए बड़ी खबर है, कोरोना वायरस की डरावनी रफ्तार, भारत देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 61 लाख के करीब, 24 घंटों में आए 82,170 नए केस। जी हाँ, आपको बता दें भारत देश में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में लगातार तेजी से कोरोना पांव पसारता ही जा रहा है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 82,170 नए केस सामने आए हैं। और वहीं दोस्तों 24 घंटों में 1,039 लोगों की जान भी चली गई है। वहीं अगर भारत देश में कुल कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें तो 60,80,200 पर पहुंच चुके हैं, जबकि दोस्तों 95,600 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 50 लाख और 15,000 लोगों ने दोस्तों कोरोना वायरस के चलते रिकवरी प्राप्त कर ली है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जो कि पूरे विश्व का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है। दोस्तों किसी भी देश में 50 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज ठीक नहीं हुए हैं, अकेले भारत देश में ही हुए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता देख जल्द आएगी नई गाइडलाइंस। जी हाँ, देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है ना, वो 61 लाख के करीब पहुंच गया है। और वहीं अनलॉक 5.0 की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किसी भी दिन अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस का ऐलान किया जा सकता है। पूरे देश की नजर सिनेमा हॉल और शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ खास शर्तों के साथ उन इलाकों में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे सकती है जहां पर कोरोना संक्रमण कम है। वहीं स्कूल खोलने के लिए राज्यों को छूट दी जा सकती है। इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने वाले नियमों की भी घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों आजकल में 1-2 दिन में यहाँ पर अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, स्कूल को केंद्र सरकार को खोल देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय और विचार में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर है, कोरोना से कम उम्र वाले लोगों को भी है उतना ही खतरा, केरल में ज्यादातर मरीज 40 साल तक की उम्र के। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच कोरोना से रिकवरी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर अब तक हुई रिसर्च में यही देखने में आया है कि युवाओं के मुकाबले उम्र दराज लोगों को कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन इसी बीच केरल सरकार ने एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने लाए हैं। केरल सरकार के मुताबिक उसके राज्य में कोरोना के ज्यादातर मरीज 20 से लेकर 40 साल तक की उम्र के हैं। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि दोस्तों केरल में कोरोना वायरस के अधिकांश मरीज 40 साल तक की उम्र के हैं। ऐसे में दोस्तों इस बात के भरोसे भूलकर भी युवा वर्ग ना रहे कि यह केवल बुजुर्गों को ही प्रभावित करता है। दोस्तों कोरोना वायरस युवाओं पर भी उतना ही असर डाल सकता है जितना बुजुर्गों पर। चलिए अगली खबर आ रही है, महाराष्ट्र में बीड़ी और सिगरेट पर लगी रोक, कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने लिया कुछ इस तरह का बड़ा फैसला। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल पूरे राज्य में खुले में बीड़ी और सिगरेट की बिक्री बंद कर दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों किसी भी जगह पर खुले में 1, 2, 3, 5 बीड़ी सिगरेट नहीं बिक सकेगी। अगर आपको बीड़ी या सिगरेट चाहिए तो दोस्तों आप पूरा का पूरा पैकेट ही आपको लेना पड़ेगा। खुले में बेचने पर सरकार की तरफ से रोक यानी कि प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है, दूसरी ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आएगी, एक्सपर्ट ने दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के एक्सपर्ट ने महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी भी दी है। हालांकि दुनिया में अब तक यह पहचानने के लिए स्पष्ट नियम नहीं है कि किस स्थिति में कोरोना के मामले बढ़ने को एक नई लहर कहा जाए। वहीं ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर मार्क बुलहाउस ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल संभव है। हालांकि पहली लहर में दोस्तों विश्व में कोरोना वायरस के मामले 3 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, जहां पर भारत देश में 61 लाख के करीब मामले पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सोचना ही बड़ा मुश्किल होता है कि आखिर दूसरी और तीसरी लहर किस तरह की हो सकती
है, कहीं ना कहीं दोस्तों तीसरी लहर आएगी ना तो भयंकर तबाही जरूर लेकर आएगी। चलिए लॉकडाउन को लेकर जानते हैं अगली बड़ी खबर है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज देने के गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कितनी बार 0 आता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कितनी बार 0 यानी कि शून्य आता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही आंसर देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों फटाफट से आप भी मोबाइल का रिचार्ज जीत सकते हैं, एसएमएस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर बताएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि कोरोना के बढ़ते कहर के बाद यहाँ पर लगाया गया लॉकडाउन, जानेंगे क्या खुला रहेगा और क्या बंद है। जी हाँ दरअसल देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 61 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 96,000 के आसपास व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया और साथ ही दोस्तों शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगातार जारी रहेगा, यानी कि 3 दिन तक तो लॉकडाउन लागू है ही है, उसके बाद भी हर शनिवार और हर रविवार को लॉकडाउन लगा रहेगा। और ये जो लॉकडाउन है ना वो दोस्तों सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए जारी किया गया है। और वहीं अगली खबर आ रही है, नोडल अधिकारी ने चेताया मास्क लगाना शुरू नहीं किया तो फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। तो यहाँ पर गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, वहाँ पर नोडल अधिकारी ने और अपर मुख्य सचिव ने देर शाम शहर के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर लोगों को मास्क के लिए चेतावनी जारी की और साथ ही दोस्तों बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर जनता मास्क लगाने में लापरवाही करती है तो दोस्तों फिर से लॉकडाउन सख्त लगाया जा सकता है। ऐसे में फैसला जनता के ऊपर है कि आप मास्क पहनते हो या नहीं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस नियमों के उल्लंघन पर 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। तो दरअसल नई मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि 2 प्राइवेट हॉस्पिटल पर कथित रूप से कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने और साथ ही बिना अनुमति रोगियों का इलाज करने के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना जो प्रशासन ने लगाया है। और एक बड़े अधिकारी ने यहाँ पर इस तरह की कुछ जानकारी जारी की है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि आखिर कोरोना के चपेट में आने से ज्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं लोग? नए रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। हम जानते हैं दोस्तों कि बुजुर्गों को कोरोना वायरस संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल बुजुर्गों को इसका ज्यादा खतरा हो। कई देशों में डॉक्टर्स को भी ये देखने को मिला है कि युवा और स्वस्थ लोग कोरोना वायरस के चपेट में जल्दी आ रहे हैं। और दोस्तों हाल ही में हुए 2 अध्ययन से संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस की प्रगति को तय करने में मानव शरीर में इंटरफेरोन प्रतिक्रिया की भूमिका होती है। और इंटरफेरोन जो है ना वो दोस्तों हमारी कोशिकाओं के द्वारा वायरस को मुक्त करने के लिए वायरस की नकल करते हैं और साथ ही इम्यून सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों पाया जाता है। ऐसे में युवा हो या बुजुर्ग जिनका यहाँ पर इंटरफेरोन सिस्टम मजबूत होता है वो किसी भी बीमारी से ज्यादा समय तक बचे रह सकते हैं। और वहीं दोस्तों केरल से शर्मनाक खबर निकल कर आ रही है कि गर्भवती महिला को कोरोना वायरस के शक में अस्पताल में भर्ती करने से किया इनकार, जुड़वा बच्चों की पेट में ही हुई मौत। जी हाँ दरअसल केरल में गर्भवती महिला को कोरोना की आशंका से अस्पताल में भर्ती नहीं करने के चलते गर्भ में ही जुड़वा बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। और अब इस मामले में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने दुख जताया है। इस घटना को उन्होंने बेहद ही दर्दनाक बताया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि वैक्सीन के साथ काम आएगा ये अनोखा स्प्रे, 96% तक घटा देता है कोरोना, कंपनी ने किया बड़ा दावा। तो ऑस्ट्रेलिया की एक बायोटेक कंपनी का कहना है कि उसके नेजल स्प्रे से कोरोना वायरस का ग्रोथ घट जाता है। दरअसल जानवरों पर की गई स्टडी में यह रिजल्ट मिला है। और हालांकि कंपनी ने कॉमन कोल्ड और फ्लू से जूझ रहे लोगों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए इस नेजल स्प्रे पर काम करना शुरू किया था। मतलब ये इस तरह का एक स्प्रे है जिससे कि आप परफ्यूम का स्प्रे करते हो ना, सेम उसी तरह से दोस्तों अपने शरीर पर ऐसा स्प्रे लगा देते हैं जिससे कोरोना वायरस का खतरा 96% तक कम हो जाता है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए मार दी जाएगी 5 लाख शार्क। तो दरअसल कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए करीब 5 लाख शार्क मछली को मारा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने यह चेतावनी भी दी है। असल में शार्क के लीवर में एक तेल होता है और जिसका उपयोग वैक्सीन की सामग्री के तौर पर किया जाता है। ऐसे में कोरोना वायरस की कई वैक्सीन की सामग्रियों में शार्क के लीवर में तेल मौजूद होने का उल्लेख है और वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस से मौत का खतरा 50% तक कम कर देता है ये विटामिन, शोध में हुआ बड़ा खुलासा। तो यहाँ पर दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस महामारी से अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काफी प्रयासों के बावजूद पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा 20 लाख तक भी जा सकता है। और इसी बीच अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में हुए एक नए शोध से रिसर्च में यह रिजल्ट सामने आया है कि दोस्तों कोरोना वायरस के जिन मरीजों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी है उनकी मौत का खतरा 50% तक कम हो जाता है। ऐसे में दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए शरीर में विटामिन डी को बढ़ाना जरूरी है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपने शरीर में विटामिन डी को कैसे बढ़ा
रह सकते हैं। तो आपको बता दें, सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बेहतर स्रोत होता है, इसलिए डॉक्टर्स भी खासकर ठंड के मौसम में धूप सेकने की सलाह देते हैं। अन्य मौसम में भी सुबह हल्की धूप में टहला जा सकता है और कोरोना काल में विटामिन डी की गोलियां खाने की भी सलाह दी जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और वहीं अगर आपको कोरोना से बचना है तो आप रोज कर सकते हैं गिलोय का इस्तेमाल, है इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा मजबूत। तो यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र में कुछ इस तरह का बड़ा रिसर्च सामने आया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि सीसीएमबी की रिसर्च से चलेगा पता कोरोना वायरस हवा में कितनी देर रह सकता है मौजूद। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को करीब 2 महीने पहले 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के सबूत होने का दावा किया था। अब उसी दिशा में ये अध्ययन जो है दोस्तों शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द इस बात का रिजल्ट ये सामने आ जाएगा कि क्या वास्तव में हवा के जरिए कोरोना फैल सकता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो कितनी दूर तक हवा के जरिए दोस्तों कोरोना वायरस का जो बैक्टीरिया होता है वो जा सकता है और कितनी देर तक यह हवा में मौजूद भी रह सकता है। चलिए अगली खबर है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित, रिम्स हॉस्पिटल में हुई भर्ती। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें रांची स्थित रिम्स के कोविड-19 सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले उन्हें बोकारो स्थित आवास के एम्बुलेंस के जरिए रांची लाया गया था। और वहीं अगली और अंतिम खबर है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैज्ञानिकों ने खोजा N95 मास्क के दोबारा इस्तेमाल का तरीका। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बावजूद N95 मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी की वजह से इनका दोबारा इस्तेमाल करने को मजबूर स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या का वैज्ञानिकों ने समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल शोधकर्ताओं ने N95 मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उष्मा और नमी का संयोजन करके उसे संक्रमण मुक्त करने का एक नया तरीका खोजा है। ऐसे में दोस्तों आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में जो कुछ भी खबर आगे कुछ डिटेल में आएगी ना, वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।